नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। अब हम सब जानते हैं कि सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर क्या बयान दिया है संसद में मंगलवार को। सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते देश में एक भी मौत नहीं हुई है। हम जानते हैं कि कोरोना की महामारी से किस तरह से हम सब जूझे हैं और अभी तक जूझ रहे हैं। कई परिवार हैं जो अभी भी मातम से उबर नहीं पाए हैं। वो वक्त कोई भूला नहीं जब अप्रैल और मई में चिताओं की लाइन लगी हुई थी। लोग लाइनों में खड़े हुए थे अपने परिजनों को अंतिम संस्कार करने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट डाले गए थे, एक के बाद एक। तमाम, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, ऑक्सीजन की कमी के चलते वो मदद मांग रहे थे कि किसी तरह से कोई ऑक्सीजन वाला बेड दिलवा दें, चाहे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर दिलवा दें। एक पूरी टाइमलाइंस जो है सोशल मीडिया पर वो भरी हुई है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो। सब पर लोगों ने मांगे की थी कि किसी तरह से कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। तमाम अस्पताल जो हैं उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल दिए थे, SOS कॉल्स आ रहे थे कि उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, उनके पास बहुत गंभीर मरीज़ भी हैं। ये सब कुछ रिपोर्ट किया गया बाकायदा, लेकिन इस सब को सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया और सरकार ने एक आंकड़े के आधार पर ये बयान दे दिया। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ऑक्सीजन की कमी थी, कि ऑक्सीजन के चलते जान गंवाई गई, सरकार ने ये कह दिया कि राज्यों से जो आंकड़ा मिला है वो हम दिखा रहे हैं और राज्यों ने ये कहा है कि कोरोना के चलते या ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी की मौत नहीं हुई है, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है हमारे ये पूरे देश के लिए। ये कोई ऐसा मामला नहीं था जब कोई किसी के पास कुर्सी नहीं है या किसी के पास बेड नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों की दिक्कतें थी। ये ऑक्सीजन का मामला था। एक एक पल यहाँ पर कीमती था और एक एक पल में लोगों की जानें जा रही थी, लोगों की जानें आ रही थी, यानी कि अटकी हुई थी सांसें ऑक्सीजन के ऊपर पूरी तरह से। छोटे छोटे कुछ आपको इससे जुड़े हुए सबूत दिखाते, क्योंकि एक नहीं इतने सबूत हैं हमारे पास दिखाने के लिए कि वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन सबूत कम नहीं पड़ेंगे सरकार को दिखाने के लिए कि आखिर ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं इस के बाद जो प्रतिक्रिया आई है, एक गरिमा पांडे हैं जिन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया है कि मैंने अपनी माँ को 12 घंटे के अंदर अपनी ही गोद में मरते देख लिया है और ये बेशर्म बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं है। 50 से ऊपर के केस में मेरे पेशेंट तड़प तड़प कर मर गए, कितने घर उजड़ गए, और यहाँ ये इनके स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, जो इस तरह की बातें सुन रहे हैं। हम में से कई हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, ऑक्सीजन की कमी के चलते खोया है, ऑक्सीजन की किल्लत के चलते खोया है, और सरकार ने उस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ये मानवता की बात थी, ये इस तरह की बात थी कि जिसमें आपको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दिखाई गई और एक बयान सिर्फ दे दिया गया संसद में, जिसमें कि एक तरह से पूरे देश को गुमराह किया गया कि आखिर जो राज्यों ने हमें आंकड़े दिए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, उनके आधार पर, उन्हीं आंकड़ों पर यह आधारित बयान है। क्या सरकार को ये नहीं जिम्मेदारी बनती थी कि वो राज्यों से पूछते कि हमने देखा था, सबके आंखों के सामने हुआ है कि किल्लत थी, फिर आखिर ऐसे जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? लेकिन सरकार ने उतना वक्त भी इस पर लगाना ज़रूरी नहीं समझा देश के लिए। कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं यहाँ पर। उस वक्त जब ये दिक्कतें चल रही थी तब किस तरह से, ये 4 मई का हमारा एक वीडियो जिसमें हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जो है वो पहुँचते हैं, मैं आपको ये वीडियो यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरह से दिक्कत जो है वो पेश आई थी लोगों के सामने। कि आप ऑक्सीजन खुद इंतजाम करिए या फिर अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर लीजिए। और सोचिए जब अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ये व्यक्तिगत तौर पर अपने मरीज के लिए सिलेंडर कहाँ से ले आएंगे? और दिल्ली में हम सुनते हैं मैक्स, अपोलो, गंगाराम तो हाहाकार मचा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी को लेकर, लेकिन ये छोटे अस्पताल कहाँ पर जाएं? और ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ परेशान हैं, जिनको अस्पताल ने बोल दिया है, डिक्लेरेशन साइन करवा दिया है कि अगर पेशेंट को कुछ होता तो जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरुण डालमिया है। अरुण जी, कौन एडमिट है? मेरी वाइफ एडमिट है 21 तारीख से ICU में है। कल परसों से ऑक्सीजन की बहुत भारी मात्रा में कमी है। बार बार बताते हैं 1 घंटे के लिए कि 2 घंटे के लिए है। ये मैनेजमेंट भी डर कर भाग रहे हैं कि सिलेंडर भर जाए, लेकिन आज के दिन में कहीं से जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो हम लोग भी चेष्टा कर रहे हैं जगह जगह। तो ये आपने देखा कि वो एक, हमने आपको उदाहरण के तौर पर दिखाया कि उस वक्त क्या स्थिति थी, और ये एक अस्पताल नहीं, कई अस्पतालों की यही स्थिति थी, कई लोगों की यही स्थिति थी जो इनको आपने सुना कहते हुए कि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। ऐसी कई चीज़ें थी, और सिर्फ यहीं तक मामला नहीं चल रहा था, सिर्फ सड़कों पर ही मामला नहीं चल रहा था, अस्पतालों के बाहर ही सिर्फ भीड़ नहीं लगी थी, ये मामला कोर्ट तक भी पहुँचा था। कोर्ट को भी पता था, खासकर दिल्ली में जिस तरह का हाहाकार मचा, कोर्ट तक भी ये बात पहुँची थी। उसके भी हम आपको सबूत दिखा देते हैं कि किस तरह से क्या कुछ चल रहा था जब
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था, क्या क्या बयान दिए थे वो भी आपको दिखा रहे हैं। रिजॉल्व दिल्लीज ऑक्सीजन क्राइसिस इन 2 days, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर। ये केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दूसरी यहाँ पर आपको एक और हम रिपोर्ट दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने और एक चीज़ कही थी कि 2 दिनों के भीतर ऑक्सीजन की किल्लत जो है, ये भी मई की बात है, पहले हफ्ते की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 दिनों के भीतर जो है ऑक्सीजन की किल्लत जो है दिल्ली में वो ख़त्म की जाए। 700 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन देने की बात कही थी, वो भी उसके भी सबूत हमारे पास हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार ने इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया। तस्वीरें जब आप इस वक्त कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश जाते हैं, उन्होंने योगी सरकार की पीठ थपथपाई है इस बात पर कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से कोरोना के जो मामले थे या जो कोरोना जो महामारी है उसको उत्तर प्रदेश ने हैंडल किया, उसको उन्होंने संभाला। क्या कोई भूल सकता है वाराणसी में क्या स्थिति हुई? क्या कोई भूल सकता है लखनऊ में किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई, गोरखपुर में देखी गई, किस तरह से जो लाशें नदियों में बहकर आई, वो कैसे भुलाई जा सकती हैं? क्या सरकार ने नहीं देखा? सब ने देखा। लेकिन जब आप बयान देने आते हैं, आपने इन सारी बातों को भुला दिया, मानो ये इंसान थे ही नहीं। ये हमारे देश के लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और ये हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। एक एक जान बचाना उस वक्त बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। हम सब के पास इतने कॉल्स आ रहे थे कि हमारे पास जवाब देने के लिए नहीं बचा था और कई दफ़ा ऐसा होता था कि एक दिन में एक भी व्यक्ति की मदद हम लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत पुरानी बात हो। हम जानते हैं कि अप्रैल और मई की ही ये बात है और इस वक्त जुलाई चल रहा है। मुश्किल से 3 महीने वो बीते हैं, या कहा जाए कि उस त्रासदी को बीते हुए अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, क्योंकि अब मई के आखिर तक वो सब चल रहा था, तो अभी सिर्फ जून गुजरा है। तीसरी लहर की जो आशंका है वो साफ तौर पर जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर इस बात का जब विपक्षी पार्टियां इसको उठाती हैं तो उसका मखौल तक उड़ाया जाता है। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उस बात का जो मखौल है वो उड़ाया गया। राहुल गांधी ने यहाँ पर इसी खबर पर कि नो डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वर स्पेसिफिकली रिपोर्टेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ड्यूरिंग सेकेंड कोविड वेव, गवर्नमेंट ने ये कहा। इस बात पर राहुल गांधी ने जब कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। उस पर गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, हम जानते हैं कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, बावजूद उन्होंने इस तरह का जो चीज़ लिखी हुई है, ये इटालियन में उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तरह से मखौल उड़ाने वाली बात है, ये मजाक बनाने वाली बात है, ये बहुत संवेदनशीलता वाली बात है। अगर वो कुछ कहना चाहते तो वो कह सकते थे, जो उन्होंने शायद बाद में कहा भी है कि राज्यों से जो आंकड़े मिले वही सरकार ने दिए हैं। लेकिन ये बेहद हास्यास्पद माना जाएगा कि क्या सरकार ने ये सब कुछ नहीं देखा जो कुछ अप्रैल और मई के महीने में भारत देश के ऊपर गुजरा, भारत देश के देशवासियों पर गुजरा? क्या इस बात का ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था? ये बहुत हैरान करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। ये एक और आपको दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बढ़ेगी बताएं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केंद्र सरकार को ही फटकार लगी है, दिल्ली सरकार को भी फटकार लगी थी, लेकिन बार बार केंद्र सरकार की तरफ बात आ रही थी क्योंकि आपने पूरा मामला जो है वो अपने हाथों में लिया हुआ था, केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया था। यहाँ पर तमाम राज्य जो है वो मौतों के आंकड़े भी छिपा रहे थे, हम जानते हैं, और बार बार ये बात उठाई जा रही थी कि आखिर जो मौतें हैं क्या वो सच, उनके जो आंकड़े हैं या जो सच नंबर्स हैं, सही नंबर्स जो हैं, क्या वो सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। हम जानते हैं चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दूसरे राज्य हो, कई राज्यों ने गलत रिपोर्टिंग की है कोरोना से हुई मौतों की। उसके बाद और एक बात निकल कर आती है, जो फॉर्मेट आपने दिया हुआ है फॉर्म भरने का राज्यों को, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऑक्सीजन का कोई कॉलम नहीं है। यानी कि अगर ऑक्सीजन से डेथ हुई भी है तो उस पर क्या कोई आपके फॉर्मेट में वो बात दी गई है? नहीं। क्या रेमडेसिविर की कोई बात दी गई है? नहीं। जब आप अब किसी पेंडेमिक से जूझ रहे हैं तो आपको अपनी तैयारियां, अपनी जो योजनाएं हैं वो उस तरीके से बनानी चाहिए। ऐसी कोई तैयारी जो है वो नहीं की गई। उस वक्त तो जो लापरवाहियाँ की गई वो सबके सामने हमने देखी, किस तरह से एंड गेम बोल दिया गया था कोरोना को। उसके बाद हमने दूसरी लहर देखी। लेकिन इस वक्त कम से कम ये सब कुछ हो जाने के बाद जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। ये सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली बात है। मज़दूरों के वक्त पर भी हमने देखा था कि सरकार ने कहा था अब कोई मज़दूर सड़कों पर नहीं है, लेकिन बाकायदा लगातार लोग रिपोर्ट कर रहे थे, पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे कि सड़कों पर सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में मज़दूर जो हैं वो भटक रहे हैं, वो घूम रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर डर है और सरकार वो जो डर है वो दूर नहीं कर पाई। तो इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं। हालाँकि अब
दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर एक तरह से कहा है एनडीटीवी से बातचीत में कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर एलजी साहब फाइल ही दबाकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो ऑक्सीजन से हुई मौतें हैं उन पर डेटा तैयार वो करना चाहते हैं, लेकिन जो समिति बनाई गई थी उसको केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करवा दिया। और सत्येंद्र जैन ने ये भी कहा कि अगर सरकार का बस चले तो वो ये भी कह दें कि कोरोना कभी आया ही नहीं था या कोरोना महामारी कभी भारत पहुंची ही नहीं। ये भी आरोप दिल्ली सरकार जो है वो लगा रही है। उसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा है कि वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो है वो लेकर आएंगे इस मामले में, क्योंकि सदन को गुमराह किया गया है सरकार की तरफ से। बहुत सारे ऐसे मामले यहाँ पर सामने आए जिन्होंने परेशान किया। अगर आपको कुछ सिर्फ थोड़ी सी तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करें छोटी मोटी कि क्या लोग झेल रहे थे, किस तरह से अपने परिजन को उठाकर लेकर जा रहे हैं, किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो लोग झेल रहे हैं, सिलेंडर हाथों में लेके लोग यहाँ वहाँ दौड़ते हुए नज़र आ रहे थे। बहुत मुश्किलों का सामना लोगों ने किया है अपने परिजन के सामने, और कितनी आसानी से यहाँ पर ये कह दिया जाता है सरकार के द्वारा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते एक भी मौत नहीं हुई है। ये बेहद हैरान करने वाला है। ये वो तस्वीरें जिनका हम जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, किस तरह से जो लाशें हैं वो पानी में बहती हुई नज़र आ रही थी, और उसके बाद किस तरह से जो किनारा था नदी का उसको एक तरह से शमशान में बदल दिया गया, लाशों के ढेर वहाँ पर लगे थे। ये सब तस्वीरें जो हैं वो हम सब जानते हैं, कोई भूला नहीं है इन सब चीज़ों को, लेकिन लगता है कि सरकार जो है वो इन सब को भुला चुकी है और इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रही है। एक और खबर यहाँ पर निकल कर आई जो आपको हम बता देते हैं, जिसमें कि एक अमेरिकन रिसर्च स्टडी सेंटर है जिसने ये बात कही है कि जो भारत में मौतें हुई हैं उनका जो सही आंकड़ा है, उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने ये कैलकुलेशन किया है कि जो भारत में जो मौतें हुई हैं उससे 10 जो रिपोर्ट की गई हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। 4,14,000 के करीब मौतें जो हैं अब तक आज तक इन 2 सालों में हमारे देश में बताई गई हैं। लेकिन इस अमेरिकन कंपनी का ये कहना है यहाँ पर, जिसका नाम सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट है, उसका ये कहना है यहाँ पर कि जो मौतें हुई हैं वो 10 गुना ज़्यादा हैं, यानी कि करीब 4.5 लाख 50 लाख यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारत में मौतें हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये त्रासदी भारत में जो विभाजन हुआ उसके बाद, बंटवारे के बाद से सबसे बड़ी त्रासदी है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि अपनी जवाबदेही से सरकार बच रही है, लेकिन शायद जनता ये नहीं भूलेगी, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिन लोगों ने अपने परिजनों को अंतिम विदाई दी है, वो इस बात को भूल नहीं सकते कि सरकार कितनी संवेदनहीन रही इन मामलों में, खासकर जब संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।